नया चैप्टर है प्रोग्रेशन, 10th का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सिलेबस से। तो तुम लोग को इसमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। जैसे मान लो इसको ऐसे समझो, प्रोग्रेशन क्या है बतला रहे हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं नाउन के। तो 5 भेद में प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ये सब होता है ना। तो 5 में से मान लो एक ही सिलेबस में है प्रॉपर नाउन पढ़ना है, उसी टाइप की बात है। प्रोग्रेशन में एक भेद है प्रोग्रेशन का, एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पहला अक्षर ले लो ए और दूसरा पी। इस चैप्टर का नाम एपी बाद में हम लोग यूज करेंगे। एपी बोलेंगे तो समझ जाना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तब है प्रोग्रेशन, इसका हिंदी होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समानांतर श्रेणी। तो समानांतर श्रेणी कहते हैं किसे? तो इससे पहले आ जाओ, श्रेणी किसे कहते हैं? बोलो तुम लोग को क्या मालूम है श्रेणी के बारे में? शब्द तो सुना ही होगा। जैसे तुम लोग स्कूल जाते हो तो स्कूल से जब विद्यार्थी निकलता है तो देखना एक कतार में निकलता है न जी। बरसात के समय में तुम लोग ध्यान देना, चींटियों की कतार निकलती है आगे पीछे इस तरह से, जैसे लगता है एक सरल रेखा के रूप में ये चींटी आगे पीछे बढ़ रही है। ऐसा सीन देखा है। सैनिक जब मार्च करता है तो आगे पीछे हो करके एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से ऐसा होता है ना। तो इस अगर ये चींटी एक लाइन से निकल रहा है, या मान लो चींटी इस पथ से जा रहा है, तो इसमें भी तो आगे पीछे देखो तो एक टेढ़ी मेढ़ी ही सही एक कतार बना रहा है। तो हम लोग कहेंगे यह चींटियों की श्रेणी है, चींटियों की कतार है। जब विद्यार्थी स्कूल से निकलेगा तो एक पंक्ति में आगे पीछे अनुशासन को पालन करते हुए तितर बितर नहीं होगा, तो एक लाइन से निकलेगा आगे पीछे, तो कहेंगे हम विद्यार्थियों की एक यह श्रेणी है जो जा रही है। स्कूल सब में प्रार्थना होता है ना, तो प्रार्थना में देखना ऐसे विद्यार्थी खड़ा होता है। एक तो यहाँ पर रहता है, वो प्रार्थना करता है, जो वाक्य बोलता है इस लाइन में जितना भी खड़ा है उसी वाक्य को दोहराता है। तो ये विद्यार्थियों की पहली श्रेणी, दूसरी श्रेणी, तीसरी श्रेणी। ठीक है, तो श्रेणी का मोटा मोटी अर्थ समझ गया। अब जैसे मान लो श्रेणी उसको नहीं कहेंगे। 50 तो विद्यार्थी स्कूल से निकला, इधर गया, तितिर बितिर हो गया, तो ये श्रेणी नहीं है। श्रेणी का भी नियम होता है, एक कतार में निकले तो धक्का उक्का दे करके नहीं। अगर प्रार्थना ही कर रहा है तो दोनों के बीच में एक निश्चित दूरी होती है। ये एक यहाँ खड़ा रहेगा, एक यहाँ 1 मीटर के डिस्टेंस पर, तो सब 1 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा होगा। अगर 2 मीटर पर बोलागा प्रत्येक विद्यार्थी कतार में खड़ा हो जाओ तो 2 मीटर पर खड़ा होगा। यानी कतार में भी एक निश्चित संबंध होता है। ऐसा होता है ना, सेना जब मार्च करते हुए टीवी पर, टेलीविजन पर सेना को देखा है, एक कतार में मार्च करता है। एक कदम ये दायां कदम उठाएगा तो ये भी दायां ही कदम उठाएगा। इस रो में मतलब ये जो पंक्ति बनेगी सब में दायां कदम उठाएगा तो एक ही बार में दायां कदम, फिर दायां रखेगा तो बायां कदम उठाएगा। तो इस तरह हम लोग कहेंगे यह सैनिकों की कतार है, सैनिकों की श्रेणी है, यह चींटियों की श्रेणी है, यह विद्यार्थियों की श्रेणी है। जानवर ही एक कतार में 15 गाय जा रही है तो कहेंगे यह गायों की श्रेणी है। अगल बगल से जा रही है जिस दिशा में कोई फिक्स नहीं है तो ये श्रेणी नहीं कहलाएगा। तो श्रेणी में भी एक नियम कानून होता है। तो श्रेणी का मतलब समझा। अब समानांतर श्रेणी, इसका इंग्लिश होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं? तो श्रेणी तो समझ गया। अब सीधे आ जाओ समानांतर श्रेणी किसे कहते हैं। तो श्रेणी किसको कहेंगे, मोटा मोटी दिमाग में बात आ गई है। इसके बाद आ जाओ तुम लोगों को जो पढ़ना है समानांतर श्रेणी, एपी। तो समानांतर शब्द से परिचित हो, पैरेलल लाइंस। तो समानांतर रेखा, तो सिर्फ समानांतर का मतलब देखो, बताए है कितना बार। समानांतर श्रेणी, इसका हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, समान जोड़ अंतर। ये श्रेणी, समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी समानांतर श्रेणी कहलाता है। समान अंतर का अर्थ क्या हुआ?
अगर 2 का अंतर लेंगे तो शुरू से अंत तक 2 का अंतर रखेंगे। 3 का अंतर लेंगे तो शुरू से अंत तक 3 का अंतर रखेंगे। जैसे इसमें सिर्फ संख्या के बारे में पढ़ोगे, समझ गया। अब ध्यान दो, तो समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। देखो, अगर हम लोग 3 लिखते हैं, ये पहला पद, तो समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी तो 3, 4 7, 4 11, 4 15, 4 19, 4 23 ... अनंत तक अब लिख लोगे तो 3 आ 4 7, 7 आ 4 11, 11 4 15, 15 4 19, 19 4 23। ये जो श्रेणी है एक नियम कानून के अनुसार चल रहा है। नियम ये है, इस श्रेणी का नियम ये है जो ये 4 के अंतर पर चलने वाला श्रेणी है ना। तो परिभाषा शब्द से ही स्पष्ट है, समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहेंगे। तो पहला उदाहरण, दूसरा उदाहरण अगर हम लोग लिखते हैं, मान लो 80, फिर 75, फिर आ जाओ 70, 65, 60, 55 ... चलो बोलो तो ये श्रेणी समान अंतर पर चल रहा है, भले ही घटते हुए क्रम में है। ये कितना के अंतर पर चल रहा है? इसमें 3 में 4 जोड़ेंगे तो 7 होगा, 80 में कितना जोड़ेंगे तो 75 होगा। -5 जोड़ेंगे 80 में, जैसे 80 में जोड़ना है 80 जोड़ -5 तो कितना हो गया? 80 ± -5 बराबर 75। फिर 75 में -5 जोड़ो, 75 जोड़ -5 प्लस माइनस का चिन्ह आवे तो कोष्ट दिया जाता है। ये सब अब बतलाने की आवश्यकता तो नहीं है। तो 75 में -5 जोड़ेंगे, प्लस माइनस माइनस, 75 - 5 बराबर 70। इसका मतलब जैसे यह श्रेणी 4 के अंतर पर चल रहा है, तो नीचे वाला ये श्रेणी -5 के अंतर पर चल रहा है, इसीलिए यह भी एक समानांतर श्रेणी का उदाहरण है ना। देखो 7 × 3 = 10, 10 × 3 = 13, 13 × 3 = 16, 16 × 3 = 19। यह समानांतर श्रेणी है, इसीलिए है क्योंकि यह श्रेणी 3 के अंतर पर चल रहा है, यानी समान अंतर पर चल रहा है। तो अगर मान लो इसके आगे कहेंगे 10 ठो पद लिखने के लिए किसी भी श्रेणी का, यहाँ से शुरू है, जहाँ से शुरू होगा उसको कहेंगे पहला पद। ये हो गया पहला पद, ये दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद। इसके आगे तू लोग अनंत पद अब लिख सकते हो ना। 3 जोड़ते जाओ, जीवन भर जोड़ते जाओगे, अंकों की कमी नहीं है, संख्याओं की। तो इस तरह समानांतर श्रेणी में मान लो 3 ठो पद दे दिया जाए, अब बोला जाए यह AP है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समानांतर श्रेणी, तो 3 पद के आधार पर अनंत पद आगे लिख सकते हो। समानांतर श्रेणी का परिभाषा समझ गया। इसके बाद समानांतर श्रेणी में पद किसे कहते हैं? तो समानांतर श्रेणी के एक मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, एक संख्या को हम लोग पद कहेंगे। अगर मान लो समानांतर श्रेणी में पहला पद x है, ध्यान दो, दूसरा पद x + 3 है, तीसरा पद x + 6 है, तो बोलो, तू लोग आगे का पद बोलो, ये कितना के अंतर पर चल रहा है? तो 3 के अंतर पर। अगर x का मान लो, अगर x बराबर कुछ भी रखो, x बराबर 20 रखते हैं, तो ये हो गया 20, ये 20 × 3 = 23, 20 × 6 = 26। देखो 20 × 3 = 23, 3 × 26, आगे क्या लिखाएगा? x + 9, यानी इसमें 3 जोड़े तो x + 3। अब इसमें फिर 3 जोड़ो तो x + 3 + 3 यानी x + 6 होगा ना। तो 3 × 3 = 6, अब आगे होगा 6 × 3 = 9, फिर आगे होगा 9 × 3 = 12। इस तरह से हम लोग अनंत पद लिख सकते हैं। तो समानांतर श्रेणी का ये पहला पद, दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से समानांतर श्रेणी में अनेक पद हो सकते हैं, कुछ लिमिट पद भी हो सकते हैं। तो पहले
हम परिभाषा लिख देते हैं, इसके बाद एक ओर से बढ़ते हैं। अब इस पर ध्यान दो तो लोग, समानांतर श्रेणी का संधि विच्छेद करने पर समान जोड़ अंतर श्रेणी, अर्थात समान अंतर पर चलने वाला श्रेणी को समानांतर श्रेणी कहते हैं। इसमें हम 5 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण 2, 3, 5, 3, 8, 3, 11, 3, 14 डॉट 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 अनंत की ओर गया है। यह श्रेणी 3 के अंतर पर चलता है, अतः यह समानांतर श्रेणी है। तो समानांतर पर चल रहा है 3, यहाँ पर 7 2 मिस हो गया, 3, 4, 7, 4, 11, 4, 15, 4, 19, 4 के अंतर पर यह श्रेणी चल रहा है, इसीलिए यह समानांतर श्रेणी है। क्वेश्चन में पूछता, ये ऑब्जेक्टिव में दे देगा, समानांतर श्रेणी के बारे में ऑब्जेक्टिव में देगा, समान अंतर पर चलेगा भी या नहीं भी चलेगा। इसमें देगा निम्नलिखित में से कौन एपी नहीं है। 4 में 3 ठो रहेगा, 1 ठो नहीं रहेगा। तो याद क्या रखना है, सब में देख लेना है जो कौन सी श्रेणी समान अंतर पर चल रहा है, वहीं एपी होगा। तीसरा उदाहरण रूट वाला है, देखो तो ब्रेन लगाओ तो बेस ऑफ अलजेब्रा तुम लोग को पढ़ाए हैं। √2, 3√2, 5√2, 7√2, 9√2 डॉट डॉट डॉट। यह श्रेणी एपी है। एपी क्यों है? क्योंकि यह 2√2 के अंतर पर चल रहा है। 2 में 2√2 जोड़ोगे तो बेस ऑफ अलजेब्रा में रूट वाला भी जोड़ बतलाए हैं, तो 3√2 होगा। 3√2 में फिर 2√2 जोड़ो तो 3 2 5√2 होगा, इसमें 2√2 जोड़ो। इस तरह हम लोगों को मतलब अनंत संख्याएं मिलेगी। तो ये भी एपी है। बोलो सेम कहानी चौथा में x + 3, x + 6, x + 9, तो यह कितने के अंतर पर चल रहा है? यह भी 3 के अंतर पर चल रहा है, इसीलिए यह भी समानांतर श्रेणी है। नीचे में घटते हुए क्रम में है, इससे अंतर नहीं पड़ता है। 70, 65, 60, 55 कितने के अंतर पर चल रहा है? तो 70 में -5 जोड़ोगे 65, 65 में -5 जोड़ोगे 60, यानी यह -5 के अंतर पर चलने वाला श्रेणी है, इसलिए यह समानांतर श्रेणी है। समझ गया इसको? तो इसको तू लोग लिख लो और अगले पार्ट में बतलाएंगे।